वही जो बना दे खजाना। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती, चंद दिन को दिखावा कहाता है। और कर तो मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हराय भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाए। जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्याय भी जितना भी बलशाली। बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए आयुष समाज से कहना है, क्योंकि ये विद्वानों का गढ़ है, यहाँ अच्छे अच्छे कथावाचक और भजन गायक रहते हैं। अभी हमने भैया जी ने प्रश्न लगाया कि जब रावण का वध हुआ तभी से त्रही का कार्यक्रम चला, यानी ये 61 राजा अयोध्या में हुए, तो कहा दशरथ के पिता जब आज मरे उनके 10वां त्रही नहीं बह रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए, केवल बेवकूफ बनाते हैं चूतिया, जो गाने की तमीज नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि आज रामचंद्र जी लक्ष्मण समुद्र पर दोबारा गए, क्या जनता को बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा जवाब ही गई जाते। लंका से वापस आए, गली में सिला मिला, फिर समंदर क्या पहुंच गए, और उनका गली में तलवा तालाब नहीं मिला कोई। वाह भाई, सब कोई समझ रहा, बेवकूफ न बनाइए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने ग्रुप में टेलीफोन लगा लीजिए, मेरा कोई पौधा तुम नहीं छू सकते, मेरी गारंटी है। आपने लगाया कि अयोध्या में जब रामचंद्र जी त्रही कर रहे थे, तो मैंने कथा लगा दिया कि 10,000 वर्ष बीत गए। तो एक सपना देखा कि गंगा जी का और माँ सीता को लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सीता के साथ में यज्ञ कीजिए, या अश्वमेध यज्ञ ना जो चक्कर हो। दातन पसीना भाई संदीप यादव का मामला है। लोग इलायची लिए से पहले पूछा किससे गाना, तो इलायची कैंसिल कर देते हैं। तुम कहाँ फंस गए आज यहाँ भैया? हुआ भाई। तो मैंने पूछा था जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया तो फूल का है कि रहा, तो भी काट देना है गुलाब के फूल। इन्होंने बताया कि गुलाब के फूल थे। मैं 2 बीघा जमीन लिखाऊंगा, ये साजबाज विजय बाबू का, ये दिखा दे गुलाब के फूल थे। और मैं दिखाऊंगा किस चीज के फूल थे, प्रमाण मेरे पास ही रखा है। फिर मैंने पौधान लगाया, दूसरा अपना कथा दिया। मैंने पूछा सौराठ नाम के पर्वत पर दधीच महाराज कथा सुना रहे हैं, तो देवता और पुलस्त मुनि, जमदक ऋषि, अंगिरा ऋषि गए पर्वत पर, तो देखा वहां ज्वाला जल रही, वहां एक मंदिर है, अप्सरा गान कर रही हैं, और जैसे अग्नि प्रवेश जल के भस्म हो गए। तो कुछ बताएं भैया? जीरो बता सन्नाटा। हाँ बताओ भैया। कुछ इन्होंने बताया नहीं बताएं। बताएं, हम तुम्हारा जवाब ही बढ़ा रहे हैं। हुआ भाई, अब दिखावर हो जाए। हम दिखाए फूल का है क्या, दिखाओ गुलाब के रिया है। अगर दिखा दिया है इनका 2 बीघा जमीन लिखा, तब यहां से जाएंगे। यार हमका नहीं देती तो सारे वहाँ हॉस्टल बनवाई। झूठ का है, और नहीं मालूम तो अपन गाओ, दूसरे हम क्यों टिप्पणी करो, तुम्हारा हम बढ़ा रहे हैं, है ना भैया? बात सही हुआ भाई। ये साधराम बड़े गौ निवासी 51 रुपए का दान, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। और कोई भी सज्जन आके मेरी पुस्तक देख सकता, फूल का है कि थे वो गुलाब के फूल नहीं दादा, चक्कर में रहे हो। और हमने पूछा देवता भस्म हो गया तो आप बढ़ाते, तुम्हारे करेज में दम रहे। बता नहीं, किताब ले लो, पेज नंबर तो पढ़ लो, जा फूल का है। नाम बताओ भैया। ये कैलाश एक कैलाश बड़े भैया जी के द्वारा राष्ट्रीय 101 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो झूठ ना बताओ, तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं पाएगा। आप केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। राम अयोध्या को प्रस्थान किया, रास्ते में शिला मिल गई, और जब शिला मिल गई तो उनके प्यास लग गई, फिर समंदर क्या पहुंच गई। भाई अरे गली मारा तो समंदर का नहीं मिला रहा है, क्या जनता का बेवकूफ बना रहे हो? गीत गाने के अकल नहीं, दूसरे को समझा रहे हो। तो आइए भगवान कन्हैया की। तो अब
छोड़ देना वकील कहो झूठ बढ़ाओ जाओ जब ढोल तुमको हैं? तुम्हारा ये कहना मास्टर क्या कहना है कि मोरे रामा हो मोरे रामा वीर्य के आई गयो रामा अरे वीर्य की आई गयो रामा अरे वही पर्वत दरमान वीरयना आई ध्यान दीजिए बड़ा मार्ग प्रसंग है हाँ कि सुमिरो आदि गढ़ी भवानी तुम्हें बताई और आगे की है कथा गायिका रहन सुना स्वामी आगे है कथा गायिका रहन महाबली अंजन के लाला और तुमसे अरज अरे कन्हैया गोकुल अरे कन्हैया गोकुल वाले अरे कन्हैया गोकुल गोकुल वाले ओ भैया अरे जसुदा चेरी कुमार वीरयना आई गयो राम के प्रसंग में ध्यान दीजिए हाँ। आज जब देवता सौराक नाम के पर्वत पर जलकर भस्म हो गए संत मुनि और देवता तो उसी पर्वत पर देखे वीर योद्धा आता है वो करता क्या है क्या करता पर्वत के दरम्यान वीरय का पहुंचा ये बहुत रहे बलवान ग्रंथयस रहे बता तो महाभयानक ज्वाला देखा और कीन्हा क्रोधय पाया बहुत जीव यही जगत जलावे बहुत जीव यही जगत जलावे
उसी समय एक वीर आ गया सौराठ नाम के पर्वत पर। वो देख रहा कि ये ज्वाला सबको जला रही है, बहुत से जीव जंतुओं को जला दिया। और जब उसके लगे पहुंचा तो क्रोध किया कि मैं इस ज्वाला को पान कर जाऊंगा। हाँ इतने क्रोध में पहुंचता है, जैसे ज्वाला की ओर बढ़ता है तो ज्वाला घबराने लगती है। उस समय होता क्या है क्या होता है? कि करा पाई यही का अरे वाह! क्रोध मन ही मालाई। जय। उसी समय दरमियान आवाज एक बड़ी आए। उसी समय दरमियान आवाज एक बड़ी अरे ठहरो वीर क्रोध ना कीजिए मानो बात अग्नि से कहीं प्यास बुझाओ। अग्नि से कहीं प्यास बुझाओ। अग्नि जय बुझायो, जय बुझायो। अरे सत्य कहो हार वीर आई गयो राम। का दान है और रंजीत बड़े भैया जो बीडीसी है 101 रुपए का दान है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज देख के जब वो वीर पहुंचता तो क्रोध करता है कि बहुत से जीव जंतु को जला दिया ज्वाला ने, मैं इसको पान कर जाऊंगा। तो आवाज बढ़ा भैया कल की बैठा था मैं इसको पान कर जाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी होगी ठहरिए, कहीं अग्नि से प्यास बुझेगी, पानी से प्यास बुझती, इसको पान नहीं करिए। लेकिन वो अग्नि जब नजर उठा तो देखा एक ज्वाला आकाश से गिर रही धरनी पर, 100 योजन वो ज्वाला फैली थी। तो ज्वाला ऑटोमेटिक घबरा के शांति हो गई। जब शांति हो गई तो वही वीर उस ज्वाला को पी गया। और जब पी गया वहां दादाजी तो देखिए वो राख के जब लगे पहुंचता तो उसमें उसको अनुभव हुआ कि इन्होंने ऋषि मुनियों को जला दिया है, किसी मानुष को जला दिया, देवताओं को जला दिया है। तो आप देखिए वो एक मंत्र पढ़ करके उस ऋषि मुनि और देवताओं को जीवित कर देता है। अच्छा, जब जीवित कर देता है तो देखिए आज होता क्या है वहां। पढ़ी कई मंत्र तब नातन की लगाई, और देवता मुनि जीवित भय ग्रंथ यस रहे। मोरे भैया देवता जीवित भय ग्रंथ यस रहे। कहा देव दर्शन करियावो वह मंदिर में जाओ, धीरे धीरे मुनिवर जाओ, धीरे धीरे
के द्वारा, भस्म के द्वारा उनको जीवित कर दिया। देवता ऋषि मुनि जीवित हो गए। कहा आगे को प्रस्थान कीजिए, जाइए मंदिर में उस भगवान के आप दर्शन कीजिए, जिसके दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। जब देवता और मुनिराज आगे बढ़ते हैं तो देखिए उसी पर्वत पे होता क्या है क्या होता है? कि मुनिवर देवता बढ़े जब आगे को भाई अरे प्रभाता ढिग गए सुनो तुम ध्यान ये प्रभाता ढिग गए सुनो तुम ध्यान अरे देवता के बढ़े मोर भैया और भवई गजब कई बार और महाभयानक सरफ तोड़ेगा महाभयानक सरफ तोड़ेगा महाभयानक सरफ है मिलेगा कि दादा मोरे रही बहुत बलवान वीर गयाई गयो राम साहजू बड़े भैया जो घर मालिक हैं और भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो देखिए प्रसंग पे ध्यान दीजिए। जब देवता ऋषि मुनि जीवित हो गए तो आगे प्रस्थान किया उसी पर्वत पर, तो आगे देखा एक बहुत भयानक सर्प मिल गया। वो सर्प अपने भेष को भी बदल लेता था, लेकिन वो करता क्या है? क्या करता है? क्या करता है? देवता मुनि जब गए सर्पयक मिला है भाई औलीना सबका खाई सत्य में रहे बताए मोरे भैया लीना सबका खाई सत्य में रहे बताए मुनिवर चौतन का मोरे भैया और तुरंत ही गवाह अपने प्राण फिर दीन गवाई अपने प्राण फिर दीन गवाई दीन गवाई हो दीन गवाई कि भैया मोरे कंठ रहा बतलाई वीर गयाई गयो राम और ये अशोक रावत बड़े भैया 51 रुपए का दान है और अनिल बड़े भैया इसी गांव के निवासी 51 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की और देख के ऋषि मुनि और देवताओं को सर्प निकल गया। जब निकल गया तो वो जा करके उसके पेट में अपने प्राणों को दबा दिया। तो उसी समय वो वीर फिर पहुंच गया। कहा वही दादा इनका हम जीवित के हैं तो फिर वह दशा होगी। और का तो देखिए उस वीर और सर्प में युद्ध होने लगी। वो वीर ललकार देता है मूर्ख
मेरे होते देवताओं का बाला बात नहीं होता। तो जब वीर सुशील कुमार को गौर निवासी क्यों बगदान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो देखे जब उस वीर और सर्प में युद्ध होती तो कभी एक हमारे से टेरी का भाव दिया है। एक गांव से मड़ियाओं गांव के निवासी 101 रुपए का दान, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो देखिए यहाँ पर उस वीर में और सर्प में युद्ध होती, देवता और ऋषि मुनि को खाएगा दादा वो। तो एक कभी यहाँ टेरी का भाव दिया मास्टर कि तू न बाला वाना वामा तो देखिए समय संकेत करती है। तो अंतिम में कवि कहता क्या है, क्या कहता है? छिड़ी युद्ध घन घोर, अरे वाह, होई खूब जोर लड़ाई, क्या बात है? और सत्य कहो जहार कथा हम गाई, तो कितने दिन तक चली लड़ाई, ज्ञानी देहो बता